नमस्कार। मैं मनभूषण कुमार, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उपराष्ट्रपति धनकर, या दूसरे शब्द में कहे तो राज्यसभा के सभापति जगदीश धनकर ने जिस प्रकार से एक विवाद के तार को छेड़ दिया, वह भारत के राजनीति में एक विचित्र सा स्थिति पैदा कर दिया है। आज तक कोई भी उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में बैठकर इस बात की उद्घोषणा नहीं की कि हमारा जाति यह है, हमारा धर्म यह है। लेकिन धनकर ने जिस कदर अपने जाति को रखा वो ठीक नहीं है। इसलिए कि धनकर हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। हमारे देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है और उसके बाद दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति होते हैं। और सही मायने में अगर पूछें तो पूरे राष्ट्र के वो स्वामी होते हैं और ये पूरे राष्ट्र के उपस्वामी होते हैं। इसीलिए जो नाम के हिसाब से राष्ट्रपति कहा गया है और उपराष्ट्रपति कहा गया है। लेकिन आज के दिनों में हमारे राष्ट्रपति की पहचान जाति से होती है, हमारे उपराष्ट्रपति का पहचान उनके जाति से होती है। हमारे उपराष्ट्रपति स्वयं अपने जाति का परिचय सदन में देते हैं, यह भी कहते हैं कि उनके जाति का अपमान हो गया है। कोई भी सदन किसी भी व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है और उसमें जाति का कहीं दूर दूर तक स्थान नहीं होता है। धनकर नहीं थे फिर भी वह आसन था, और धनकर नहीं रहेंगे फिर भी वह आसन रहेगा, सभापति का पद भी रहेगा। अगर उनको तनिक भी इस बात की गलानी हो कि हमारा अपमान हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को गलानी के साथ जिन पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको बिना कोई विलंब हुए पद का परित्याग कर देना चाहिए। हम नहीं जानते हैं कि इस प्रकार का कोई दूसरा आज तक उपसभापति आया होगा। भाजपा की ओर से वेंकटैया नायडू थे, भाजपा की ओर से भैरव सिंह शेखावत थे, लेकिन वो दोनों मूलतः भाजपा के थे। दोनों में समझने की बात है। भैरव सिंह शेखावत प्रारंभिक काल से भाजपा के थे और वेंकटैया नायडू भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे। इसलिए उनमें भाजपा का सब कुछ रचा बसा हुआ था। वह इस प्रकार का आप शब्द नहीं प्रयोग कर सकते थे जिस प्रकार धनकर करते हैं आसन पर बैठकर। इसीलिए कि भाजपाई नहीं है, ये आयातित भाजपाई हैं, ये अवसर पर पाए हुए भाजपाई हैं। ये दूसरे पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण लगाकर भाजपा में आए हुए हैं। इसलिए भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा इनमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये भाजपा के चाल में ढले होते, इस प्रकार का आचरण नहीं किए होते। यह दुखद बात है कि जब गैर भाजपाई अगर कोई उपराष्ट्रपति या सभापति बन जाता है तो सभा का दृश्य परिदृश्य इस प्रकार बदल जाता है। खासकर भाजपा के कोटा से अगर वह बना हो। ऐसे कांग्रेस अपने बनाते हैं तो उस पर उनका कंट्रोल रहता है। इसलिए यह एक गंभीर बात है।
लेकिन जब ये अपने को कहते हैं कि हमारे इस मिमिक्री से जाट का अपमान हो गया, किसान समाज का अपमान हो गया, तो किसान जब धरने पर बैठे हुए थे, पता नहीं उसमें इनके पुरखे कहां पर थे। 750 किसान की जब हत्या हो गई, एक आंसू इन्होंने नहीं बहाया। कलेजा इनका सीना फूल रहा था, भले किसान की जो दुर्गति है उस पर आनंद ले रहे थे। एक बयान इनकी नहीं आई किसान पर, और आज किसान के नाम पर विधवा विलाप कर रहे हैं। जाट बच्ची को घसीटा जा रहा था, उस पर इनका जुबान नहीं खुला। आज इनको जाति समझ में आ रहा है। अगर एक जाति धनकर का अगर अपमान हुआ है, अगर सिर्फ एक कृत्य से जाट समाज का अगर अपमान हो गया है, तो 150 सांसद को इन्होंने बर्खास्त कर दिया, जिसमें ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण का अपमान हुआ है। भाजपा के मुख्यमंत्री नए नवेले भरतलाल शर्मा राजस्थान में बने हैं। उत्तराखंड में है, हरियाणा में भी हैं। उनको त्यागपत्र अपने जाति का अपमान समझ कर देना चाहिए। जिस प्रकार राजपूत को इन्होंने उठाकर फेंक दिया है सदन से बाहर, उस प्रकार राजपूत का अपमान हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को परित्याग देना चाहिए पद का, क्योंकि उनके जाति का अपमान हुआ है। उसी प्रकार यादव का अपमान हुआ है। डिंपल को बाहर कर दिया गया। डिंपल 2 प्रकार के हैं, राजपूत भी हैं और यादव भी हैं। यादव के यहाँ उनकी शादी हुई है। अब आपको जो मानना है मानिए। वो उत्तराखंड से जोगी के परिवार से हैं, राजपूत समाज से डिंपल जी। शादी उनका यादव से है। अगर यादव का अपमान हुआ तो नित्यानंद राय को, नित्यानंद यादव को, भूपेंद्र यादव को परित्याग करना चाहिए। कई दलित पिछड़ा सांसद को इन्होंने निकाल दिया है। उसमें दूसरे जो नेता हैं उनको अपने पद का परित्याग करना, चूंकि उसका अपमान हो गया। इन्होंने सदन से उसको बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया है। और जहां तक मिमिक्री का बात है, सदन में जब प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का मिमिक्री लोकसभा के भीतर, सुमित्रा महाजन जब लोकसभा के अध्यक्ष थी तो किया था, उस समय किसी का अपमान नहीं हुआ था। सदन के भीतर की बात मैं बता रहा हूं। और सदन के बाहर जब कोई घटना होती है तो सदन के भीतर आत्मा पर घायल हो जाता है। और सदन के भीतर जब किसी की मिमिक्री होती है तो सदन ताली बजाता है। उस मिमिक्री पर पूरा सदन, विपक्ष छोड़ के, विपक्ष माइनस, जिस समय प्रधानमंत्री जी मिमिक्री कर रहे थे, सदन में भाजपा सांसद टेबल को ठोक ठोक कर गुंजायमान कर रहे थे। उस समय सदन का अपमान नहीं हुआ था। इसलिए सबों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, सदन सबका है और सब लोग सदन के हैं। और सदन का मर्यादा रखना हर एक सांसद का दायित्व है, और उससे ज्यादा सत्ताधारी दल का दायित्व है, उससे ज्यादा
आसन पर बैठे हुए व्यक्ति का दायित्व है। और आसन अगर अपने को सोचते हैं कि यह अपमान किया गया है, जब अपमान हो गए तो फिर अपमान का घूंट पीकर, जहर पीकर क्यों आप उस आसन पर बैठना चाहते हैं? ऐसा क्या चीज है? आपके मान और सम्मान से बढ़कर वो आसन है? तनिक विचार कीजिए आप। जहां आपका मान नहीं बचता हो, जहां आपका सम्मान नहीं बचता हो, जहां आपका मान मर्दन होता हो, तो उस कुर्सी को ठोकर मार देनी चाहिए। यह भाव मन में रहना चाहिए। आदमी को एक आत्मविश्वास होना चाहिए जिसके सहारे वो जिंदा रहता है। जिस दिन आत्मविश्वास, स्वाभिमान किसी भी व्यक्ति में समाप्त हो जाता है तो उसमें पशुत्व आ जाता है, वो पशु समान हो जाता है। इसलिए यह साधारण घटना नहीं है। यह सभापति बहुत ऊंची चीज है, वह आसन है। और अंततः जो बड़े पद पर रहते हैं उनका सब कुछ होता है। आप सेवक हैं, आप देश के टैक्स पेई से वेतन लेते हैं। कोई किसान की कमाई से आपको वेतन नहीं मिल रहा है। इसलिए आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। वो गरीब जनता भी जब टैक्स देता है, चाहे वो गैस सिलेंडर के रूप में हो या दुकान से दवा खरीदने के रूप में हो, उस पैसे से आपको वेतन मिलती है और आप एक सेवक हैं, सेवक के परिभाषा में हैं। इसलिए यह जनता के द्वारा चुने हुए अनुयायी के संदर्भ में आप नहीं कह सकते हैं कि वो आपको अपमानित किया है। हर प्रकार की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में वर्णित है, लेकिन सबके लिए लक्ष्मण रेखा भी वर्णित है। जिस प्रकार आसन के लिए लक्ष्मण रेखा है, उस प्रकार सदन के सदस्य के लिए भी लक्ष्मण रेखा है। लेकिन इस कर्म में सबों ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, सबों को पश्चाताप करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।